उन्होंने नहीं बोया तो मैं भी ना बोला अभी। इन्होंने नहीं बोया तो आप देख रहे हो। तो देखते टेम्परेचर आ गया उसका बुवाई का 15 दिन पहले। लेकिन आप एक दूसरे को देख देख खेत खाली पड़े हैं, लेकिन आप एक दूसरे को देख देख के उसको बुवाई नहीं कर रहे हो। अरे गैया खा जाएंगी, क्या वो आ जाएंगे, लीलगाय आ जाएंगी, ये समस्या सोचते हैं आपने। क्या सब बोएंगे तभी बोएंगे। अब उससे क्या हुआ, 15 दिन आपने लेट किया। गेहूं में विशेषकर एक समस्या है कि आप एक दिन लेट करते हैं 1 हेक्टेयर बुवाई का खेत को, तो 30 किलो गेहूं की पैदावार कम हो जाएगी एक दिन लेट होने पर। जितने दिन आपने लेट किया, आप जो सोच लीजिए 30 किलो पर डे कम हो रहा है। तो आप एक सवाल और आया कि साहब हम दिसंबर में नवंबर दिसंबर में बो रहे हैं तो उसका कुछ होगा ही नहीं। मैं कहूँगा कुछ नहीं होगा। होना किसको मानते हैं हम? सारा खर्चा काटने के बाद जो हमें मिला उसको होना मानते हैं। ठीक है, अगर हमने लागत लगा दी और उतना हुआ ही नहीं तो क्या फायदा हुआ? मेहनत ही तो गई। हाँ, तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ ना। कुछ नहीं तो हुआ। ऐसे ही आप हमेशा ये देखिए कि टेम्परेचर आ गया तो हमें लेट नहीं करना है। किसान हम लोगों से ज़्यादा कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। बस किसान की एक ड्रॉबैक है, वो कहाँ है कि वो टाइमिंग। अगर वो टाइमिंग को मैच कर जाए ना तो उसका प्रोडक्शन जस्ट 1.5 गुना बढ़ जाएगा। इस बार बुआई के टाइम पानी नहीं गिरेगा हमारे सबके उधर, है ना, ज्यादा पानी गिरेगा। बस आप देख रहे हैं दिसंबर के आखिर में गेहूं का दाना पतला होने का कारण है गर्म हवा केवल, और कोई कारण है ही नहीं कि वो पतला रह जाए गेहूं। गेहूं का दाना पतला होगा जब गर्म हवा चल जाएंगी। अभी दूध बन रहा है उसमें, दूध बन रहा है, और दूध बनते समय गर्म हवा चलने लग जाए तो दूध क्या होगा, वही सूख जाएगा और वो दाना पतला रह जाएगा। ठीक है ना। तो हमें एक और काम करिए गेहूं में आप लोग, बुवाई करने के बाद बुवाई करी, उगाया, उगने वाली डेट नोट कर ले कि 1 हफ्ते में हमारा गेहूं निकल आया। मैक्सिमम 1 हफ्ते में निकल आता है। निकल आएगा। उसके 30 दिन बाद आप जिंक स्प्रे कर दें उस पर। अंकुरित के बाद सर की अंकुरित होने के अंकुरित के बाद, हाँ, 1 हफ्ता के बाद 30 दिन बाद 50 ग्राम जिंक लें, 50 ग्राम जिंक और 320 ग्राम यूरिया 1 टंकी पानी में घोल लें, 16 लीटर पानी, है ना, और उसको स्प्रे कर दें। तो आपको देखने को मिलेगा कि उसकी पत्तियां का साइज भी बढ़ जाएगा और कल्ले भी ज़्यादा निकलेंगे। ये आप करके जब देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि एक में करना और एक में नहीं करना। देखना कि जिसमें हमने किया उसका ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ, मोटा हुआ, पत्ती का साइज बढ़ा, कि कल्ले ज़्यादा निकले, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। दोनों में कंपेयर करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। आपको मेरे को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कहेंगे कि ये बहुत बढ़िया चीज़ इससे एक्सप्लेन किया तो ये बढ़ा, इस पे नहीं किया तो नहीं बढ़ा। ठीक है, लेकिन आपको यूरिया जो डाल रहे हैं वो डालना ही है ऊपर से। वो यूरिया उसके लिए नहीं है कि आप सोचो कि नाइट्रोजन मिल गई, नाइट्रोजन नहीं मिलेगी। वो तो केवल इसलिए है कि जो जिंक डल रही है उसको पौधे के खाने लायक बनाने के लिए। ठीक है। दूसरा एक और है कि आप अगर बोरोन तो जानते ही हैं, फल फटने में डालते हैं जी सर, बोरोन को भी हम 1.5 ग्राम से 2 ग्राम, आप 1.5 ग्राम ही रखिए उसको, 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम पर लीटर वाटर पानी में घोल, ये गर्म पानी में घुलेगी, ठंडे पानी में नहीं घुलेगी, गर्म पानी में घुलेगी। गर्म पानी में घोलने के बाद इसको आप ठंडे पानी में मिला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। घोलने के बाद इसको डाल देंगे तो दाने का साइज पतला नहीं होगा। ठीक है। 1 एकड़ में सर कितनी मात्रा लगेगी? क्यों नहीं होगा सर, वो मौचौकी तक जाएगा। ये 1 एकड़ के लिए 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए मैं 1 लीटर पानी के लिए बताया, आप जितना पानी डालेंगे उतने के हिसाब से उसको एक टंकी मेन होगी सर जी। हम 1 एकड़ के